तो स्वामी विवेकानंद जी की हम जब बात करते हैं तो 12 जनवरी 1863, 12 ऑफ जनवरी 1863 को कोलकाता में जन्मे स्वामी विवेकानंद। आज थोड़ा सा उनके बारे में बात कर लेते हैं। और जो उनके पिता थे विश्वनाथ दत्त और माता थी भुवनेश्वरी देवी। मैंने एक आर्टिकल लिखा था छोटा सा, तो कुछ नोट भी बना के रखा है कि कुछ आपके साथ कुछ फैक्ट्स भी शेयर हो जाएं तो अच्छा रहता है। और 30 साल की उम्र में उन्होंने शिकागो में, यानी कि 1893 में शिकागो में उन्होंने जो विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया, वो आज भी भारतीय धर्म प्राण की प्रतिष्ठा का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। हमारी धार्मिकता का, हमारी हिंदुत्व का, हमारी भारतीयता का, हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता का, हमारे सदाचार का, हमारे पूरे जीवन को जीने की शैली का सबसे बड़ा प्रस्फुटन स्वामी विवेकानंद जी का वो उद्बोधन है जो उन्होंने शिकागो में दिया। और जहां इतने स्वार्थ और मेरे तेरे की दुनिया में ही लोग उलझे हुए थे, वहां सबसे पहली बार जब स्वामी विवेकानंद के मुखारविंद से ये शब्द गूंजे कि अमेरिका निवासी मेरे भाइयों और मेरी बहनों, तो कई मिनट तक वो हॉल तालियों से गूंजता रहा, गड़गड़ाता रहा। और जो स्वामी विवेकानंद का उद्बोधन था उसमें वो बड़ा अद्भुत उद्बोधन था, वो सुनने लायक। उनकी जो आवाज, उनका जो व्यक्तित्व था वो कमाल था। तो वो कहते हैं, मैं उस देश से आता हूं जिस देश की परंपरा सबसे पुरानी है। मैं उस देश से आया हूं जिस देश ने दुनिया को ज्ञान दिया। मैं उस देश से आता हूं जिस देश ने पूरी दुनिया को प्रकाश दिया। मैं उस देश से आता हूं जिस देश में आज भी पानी से लेकर के पत्थरों तक को उनकी विशेष प्रतिष्ठा के लिए पूजा और माना जाता है। मैं उस देश से आता हूं जिस देश ने पूरी दुनिया पर राज किया, पूरी दुनिया को शिक्षा दी, पूरी दुनिया को प्रेरणा दी, लेकिन दुनिया के किसी भी देश की संस्कृति, किसी भी देश के अपने धर्म, किसी भी देश के अपने अस्तित्व, किसी भी देश के अपने मान मर्यादा को कभी भी खंडित और खराब करने का प्रयास नहीं किया। वो कहते हैं, मैं उस देश से आता हूं जिस देश ने पूरी दुनिया में विस्तारित महान पुरुषों और बहुत सारे आत्माओं और बहुत सारे अवतारी पुरुषों को जन्म दिया। तो उद्बोधन एक बड़ा अद्भुत उद्बोधन था। और फिर 3 वर्ष तक वो रहे शिकागो में। हालांकि ये देश है, अपने कालखंड में, अपने समय में हम मूल्य नहीं करते उन आत्माओं का। और जो उनके साथ में कुछ लोग गए थे, उनमें एक मजूमदार भी थे, वकील थे वो कोलकाता के। उन्होंने कुछ इस तरह की चीजें प्रचारित की यहाँ आकर के कि साहब वो व्यभिचारी हो गए हैं, वो विदेशी स्त्रियों के साथ रहते हैं, विदेश में उनका खान पान भ्रष्ट हो गया है, और इसी बातें। जब उनकी माता को पता चली ये सब चीजें, तो भुवनेश्वरी जी अकाल ही मृत्यु को उपलब्ध हुई। पहले ही बेचारी वो समाप्त हो गई, जब उनका जीवन काफी लंबा था। नरेंद्र दत्त को स्वामी विवेकानंद बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसी का रहा तो वो रामकृष्ण परमहंस, महानतम गुरुओं में उनकी गिनती होती है देश के, और बहुत बड़े तंत्र के ज्ञाता थे, और काली ने कई बार उनको दर्शन दिए। तो ये इस तरह से हमारे जीवन की परिधि चलती है। और उनको चूंकि बाहर ठंड में काफी रहे तो क्षय रोग, फेफड़ों की बीमारी हो गई थी। उस समय ये कोविड कोरोना नाम नहीं थे हमारे पास, लेकिन मैं समझता हूँ कुछ इसी तरह का रोग उस समय शायद रहा होगा। सदा सर्वदा ये बीमारियां हमारे इसमें रहती हैं वायुमंडल में। और उसके साथ साथ शुगर, मधुमेह। तो इन दोनों से प्रताड़ित होते हुए लगभग 39 की एज में, 39 वर्ष की अवस्था में 1902 को स्वामी विवेकानंद नाम की जो ज्योति थी परम ज्योति में विलीन हो गई। और उनसे अगर वो और होते तो हम उनसे बहुत सी बातें सीखते, समझते, जानते, उससे हम अछूते रह गए। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव